हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। शेयर कर दिया? सब कोई बोलो एक बार राधे राधे। बहुत अच्छा, सुनकर के मजा आए साथी। सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। नन्हा मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। आज बताए साथी लॉलीपॉप वाला सवाल सब कोई समझने के लिए रेडी हो? तो सब कोई समझना, ठीक ना? पहले सवाल पढ़ो साथी, समझो। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है तो k का मान निकालें। देखो साथी, पहले बताओ ये वाला कौन सा समीकरण है? बताओ क्या नाम बोलेगा? बोलो द्विघात समीकरण। क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण। पूछेंगे द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर बताओ कितना होता है? 2। क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। इसी 2 को बोलेंगे डिग्री। क्या बोलेगा? डिग्री। क्या बोलेगा? डिग्री। किसी को दिक्कत? देखो साथी, यही पावर जो है ना शून्यक डिसाइड करता है कितना शून्यक होता है। पूछेंगे द्विघात समीकरण के कितने शून्यक? 2 शून्यक। कितना? क्या बोलेगा? 2 शून्यक। कितने शून्यक? 2 शून्यक। और कौन कौन? अल्फा बीटा। हाँ, अल्फा एंड बीटा। किसी को दिक्कत नहीं ना? पूछेंगे इसमें बताओ कितना टर्म है? बताओ कितना टर्म है? हाँ, बोलेगा सर जी 3 टर्म है। क्या बोलेगा? 3 टर्म। बोलेगा 1 टर्म। क्या बोलेगा? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा बताओ साथी, द्विघात समीकरण का पहचान क्या है? बराबर 0 लगा रहना चाहिए। लगा रहना चाहिए ना? अगर बराबर 0 नहीं रहेगा ना वो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा? बहुपद। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत? पूछेंगे बताओ x² का गुणन कितना बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। x का गुणन पूछेंगे क्या बोलेगा? k। और 3 पूंजी है बताओ। अच्छा, कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखो साथी, अब देखो इस समीकरण का क्या बोला है? k का मान निकालने के लिए, यही ना? कौन कौन निकालेगा बताओ? सब कोई निकाल लेगा? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो निकाल करके, ठीक ना? देखो साथी, एक फॉर्मूला याद कर लो भाई। सबसे पहले सूत्र क्या बोलेगा? सूत्र, ठीक ना? D बराबर होता है, बोलो पता है? आवाज देके बोलेंगे। D बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? B² माइनस 4AC। नहीं बोल सकते हो, पढ़ना छोड़ दो। D बराबर क्या बोलेंगे? B² माइनस 4AC। देखो साथी, B को क्या बोलते हैं हिंदी में नाम? विवेक्तर या विवेचक। विवेक्तर या विवेचक। किसी को दिक्कत नहीं ना? इसी फॉर्मूला पर इस सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक ना? ध्यान देना, सब कोई माइंड में सेट कर लो। D बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? B² माइनस 4AC। D बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? B² माइनस 4AC। बिल्कुल करेगा? नहीं। अब भूलना ना, तब देखो कैसे भूल याद रहते हैं। इसको नोट कर लेगा और माइंड में सेट कर लेगा, कभी नहीं भूलना। देखो साथी, अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेगा सोल्व, ठीक ना? अब देखो समीकरण पहले लिख लो। समीकरण क्या दिया हुआ बताओ? 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब बताना, ठीक ना? अब बताओ a का मान इसमें बताओ कितना? 2। a का मान 2। क्या बोलेगा? 2। अब b का मान बताओ। क्या बोलेगा? k। वेरी गुड। और c का मान बताओ। 3। क्या बोलेगा? 3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया? a का वैल्यू पूछेंगे क्या बोलेगा? 2। b का वैल्यू c का वैल्यू किसी को दिक्कत नहीं ना? अब लिखेगा सूत्र से। क्या लिखेगा? सूत्र से। सूत्र से। सूत्र से। तो D बराबर फॉर्मूला बताए अभी? B² माइनस 4AC। हाँ, B² माइनस 4AC। D बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? B² माइनस 4AC। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब साथी देखो इसी फॉर्मूला पर बैठाओ, मान पुट करो, ठीक ना? अब देखो कैसे बैठाते हैं। सब कोई ध्यान दो करे बच्चों, नन्हा मुन्ना बालक सब कोई ध्यान देगा। B का वैल्यू कितना है बताओ? क्या बोलेगा? k का स्क्वायर बताओ, किसी को दिक्कत? माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है? 2। कितना है? 2। क्या बोलेगा? 2। क्या बोलेगा? 2। उसके बाद
सी का वैल्यू कितना है? 3 क्या बोलेगा? 3 3। क्या बोलेगा? 3 बराबर 0 लेकर समान वैल्यू है तो 0 लेके चलेगा, ठीक ना। समान मान के लिए क्या वैल्यू आता है? 0 आता है। ग्रेटर देन यानी कि क्या आता है ना 0 बराबर 0 आता है ना, d बराबर 0। अब देखो साथी इसको सोल्व करो, k का स्क्वायर k², अब इसको गुना कर लो, 4 गुना 8, 8 दिया 24, कितना आएगा? 24 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो साथी, अब इसको k² इसको उठा के इधर लाओ, 24 आएगा ना, आएगा। अब देखो साथी स्क्वायर इधर आके किसमें बदलता है? हाँ रूट में। किसमें? रूट में। तो 24 लिख दो और 24 का फैक्टर कर लो। जानता है फैक्टर करने के लिए किसमें तोड़ेगा बताओ? हाँ देखो साथी कैसे तोड़ेगा इसको जो है डायरेक्ट तोड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8 दिया 24। समझ में आया? इस रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 छिपा रहता है, 2 गमेगो बाहर, 2 गमेगो बाहर। तो k का मान कितना आया साथी? 2 रूट, इसको गुना कर दो, 3 गुना 6, 2 रूट 6 आंसर। k का मान कितना आया? 2 रूट 6। किसी को दिक्कत? k का वैल्यू कितना आएगा? 2 रूट 6। किसी को दिक्कत? नहीं। कॉपी में नोट करो, उसके बाद सवाल देंगे बनाने के लिए, बनाना सब कोई। देखो प्यारे बच्चों बोर्ड पर सवाल लिख दिए, इसको बना करके फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक ना। जो अभी नहीं समझा है वो समझो, ठीक ना। ध्यान दो क्या लिखा प्यारे बच्चों? हल पहले एक बार समीकरण उतार लो। क्या लिखा हुआ समीकरण? kx² + 4x + 1 बराबर 0। kx² + 4x + 1 बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब पूछेंगे इसमें बताओ a का वैल्यू क्या बोलेगा? 4 k क्या बोलेगा? k b का वैल्यू 4 क्या बोलेगा? 4 और c का वैल्यू 1 किसी को दिक्कत? अब लिखेगा सूत्र से सूत्र से किसी को दिक्कत? d बराबर तुम्हारा क्या था बोलो? b² - 4ac d² - 4ac 4ac। ये जो फॉर्मूला लगेगा ना समान मूल के लिए, समान मूल जैसे लगेगा क्या लगेगा? d बराबर 0, d बराबर 0 आएगा तब ये k का मान निकलेगा, ठीक ना। अब देखो साथी इस पर बैठाओ, बैठाने के लिए सब कोई जानता है? b का वैल्यू कितना है बताओ? 4 कितना है? 4। b का वैल्यू 4 तो यहाँ लिखेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना? k क्या लिखेगा? k। अब c का वैल्यू कितना? 1 कितना? 1। किसी को दिक्कत? अब बराबर 0। किसी को दिक्कत? नहीं। बोलो किसी को प्रॉब्लम? नहीं। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir। तो अब देखो साथी मेरे बच्चों 4 का स्क्वायर करें कितना देगा? 16 माइनस गुना करो 4 गुना k 4 k गुना 1 कितना देगा? 4 k बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इस 16 उठा के इधर प्लस है, इधर आके क्या देगा? बोलो माइनस में 16 माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा? 4k बराबर 16। तो साथी k का वैल्यू निकालेगा तो 16/4 और 4 चौका 16। k का मान कितना आएगा? 4। k का मान 4। तो बोलो किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट सवाल लिखा तो बोल दो बोला kx into x - 2 x - 2 छोटी ब्रैकेट बंद छोटी ब्रैकेट बंद कर दिया, बोलो ना +6 +6 बराबर 0। इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है साथी फटाफट बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो प्रॉब्लम है तो, ठीक ना। कॉपी नोट कर लो साथी सब कोई। ध्यान दो बच्चा पार्टी, देखो मस्त सवाल है, सब कोई सीखो, ठीक ना। सीख जाएगा ना बल्ले बल्ले, ठीक ना। ध्यान दो देखो साथी एक एक सॉल्व
सोल्व एक बार समीकरण लिखो, क्या लिखा हुआ kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको सोल्व करेगा, ठीक ना। इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो। किसी को दिक्कत पता है बोला तो प्लस गुना प्लस बताओ प्लस प्लस, वेरी गुड। माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। किसी को दिक्कत इस चार्ट में नहीं। इसको माइंड में सेट कर लेना, ठीक ना। देखो साथी अब इसको पहले सॉल्व करो, ठीक ना। क्या आ जाएगा बताओ, kx गुना x क्या kx स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस kx गुना 2kx, वेरी गुड, प्लस 6 बराबर 0। अब बता किसी को दिक्कत नहीं। इसमें फटाफट बताओ, a का वैल्यू कितना आएगा k, उसके बाद b का वैल्यू माइनस 2k मार देंगे। हाँ इसलिए तुम्हारा तुम हिसाब में बड़ा गलती है तुम्हारा हिसाब, ठीक ना। माइनस 2k, c का वैल्यू बताओ 6। किसी को दिक्कत अब लिखेगा सूत्र से, ठीक ना। d बराबर फॉर्मूला बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना। यस सर। किसी को दिक्कत नहीं। लगता है सीख गया इसलिए बोल रहा है ना। चलो देखो साथ अब इस फॉर्मूला बैठाओ, ठीक ना। बोलो b का मान कितना माइनस 2k हाँ माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस है 4 तो फॉर्मूले में है। a का मान कितना है k कितना है K। c का मान 6, c का मान 6 बराबर 0। अब बताओ ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, ठीक ना। माइनस का स्क्वायर प्लस में, माइनस का क्यूब साथ ही माइनस में आता है। इसको भी माइंड में सेट कर लेना, ठीक ना। छोटा छोटा बात माइंड में सेट करके रखो, ठीक ना। अब देखो अब माइनस का स्क्वायर पता है प्लस में बदल जाएगा तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसको गुना करो, 4 गुना 4k और गुना 6 24k बराबर 0। बोलो बच्चा पार्टी, मजा आ रहा है ना। यस सर। अब देखो साथी ये कौन सा समीकरण में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये देखो इसको तोड़ो तो 4 गुना 6 में तोड़ सकता है ना। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 कॉमन आ गया, इसका मतलब बोलो आएगा ना। 4 कॉमन ले लो और k भी, k 2 इसमें है 1 इसमें, k भी कॉमन आएगा। 4 k कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना k बचेगा, एगो k बचेगा, एगो k देंगे माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 4 4 का 24 बराबर 0। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। साथी देखो अब क्या लिखेगा साथी, केस 1 तो 4 एक बार 4 के 0 के साथ लो, 4k बराबर 0 तो कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 0/4 तो k का मान कितना आएगा 0, यानी कि 0 आएगा। क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट केस सेकंड एक बार इसके साथ लो बराबर 0, यानी कि k माइनस 6 बराबर 0। तो k इसको उठा के माइनस 6 उठा के इधर लाएगा प्लस में 6 तो लिखेगा साथी यहाँ पर अतः क्या लिखेगा अतः k का मान लिखेगा 0,6 आंसर। बोलो किसी को दिक्कत समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को दिक्कत है बताओ, समझ में आया। ऐसे बनाना है, ठीक ना। देखो सर यहाँ नहीं समझा, 4k के साथ एक बार 0 लेगा, एक बार इसके साथ में 0 लेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। इसको कॉपी नोट कर लो साथी जितना स्टूडेंट है, और उसके बाद सवाल जो है चुन चुन के मैथ से बना लेना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा ना बताना।